जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज हम करने वाले हैं क्लास 12 यूनिट 1 मेडिकल रिकॉर्ड। तो मेडिकल रिकॉर्ड हमारा चैप्टर 1 से रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे 2027 एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उपयोगी होने वाला है। तो अभी से आप लोग क्लास की तैयारी में यानी कि परीक्षा की तैयारी में लग जाए और नोट्स भी बनाते जाएं। और जहां भी आप लोग को कोई समस्याएं हो या फिर दिक्कत आ रही हो, आप लोग हमें कमेंट जरूर करेंगे। बच्चों, वीडियो को शुरू करने से पहले जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें, क्योंकि यह वीडियो उन सभी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है जो जैक बोर्ड या फिर अदर बोर्ड क्लास 12 के 2027 एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो चलिए, मेडिकल रिकॉर्ड से रिलेटेड हमारे जो भी 15 अंक के प्रश्न फाइनल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को बारीकी से देख लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेडिकल रिकॉर्ड की तैयारी से रिलेटेड जो हमारा प्रश्न बनता है, जिसमें से हमारा प्रश्न संख्या 1 कहता है कि मेडिकल रिकॉर्ड या फिर चिकित्सा रिकॉर्ड क्या है। बच्चों, इस प्रश्न को मेडिकल रिकॉर्ड के माध्यम से या फिर चिकित्सा रिकॉर्ड के माध्यम से भी पूछे जा सकते हैं। तो मेडिकल रिकॉर्ड किसी व्यक्ति का क्रमबद्ध चिकित्सा रिकॉर्ड होता है जिसके अंतर्गत रोगी के परीक्षण, जांच, इलाज और स्वास्थ्य की जानकारी शामिल होता है, जिसे हम लोग मेडिकल रिकॉर्ड या फिर चिकित्सा रिकॉर्ड कहते हैं। आइए, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि दस्तावेजीकरण या फिर डॉक्यूमेंटेशन क्या है। बच्चों, दस्तावेजीकरण यानी कि एक कानूनी दस्तावेज है जिसमें रोगी को की संपूर्ण जानकारी को रिकॉर्ड के रूप में दर्ज किया जाता है। वहीं बच्चों, अगला जो हमारा प्रश्न है वो इम्पोर्टेंट होने वाला है कि दस्तावेजीकरण का क्या उद्देश्य है। तो दस्तावेजीकरण के बारे में आप लोग का ये प्रश्न जो है 5 अंक में पूछे जाते हैं कि पुनरावृत्ति और किसी प्रकार के चूक से बचने के लिए, अच्छा संचार करने के लिए, जिससे रोगी का अच्छे से इलाज किया जा सके। तो जिसमें से मेरे प्यारे बच्चों पहला जो पॉइंट होने वाला है रोगी देखभाल। तो रोगी देखभाल में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो रोगी को लगातार 24 घंटे अच्छे से देखभाल प्रदान करने के लिए हेल्थ केयर टीम में कई लोग मिलकर काम करते हैं। वहीं रोगी देखभाल सहायक को यह पता होना चाहिए जब वह वहाँ पर नहीं था तो उस समय रोगी के साथ क्या हुआ है, या उसे उस दस्तावेज से पता चलेगा। तो रोगी देखभाल सबसे पहला पॉइंट बनता है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। दूसरा जो होता है वो है गुणवत्तापूर्ण देखभाल। गुणवत्तापूर्ण देखभाल में मेरे प्यारे बच्चों रोगी को गुणवत्तापूर्ण देखभाल देने के लिए रोगी के दस्तावेज की जांच कर पता लगाना उसे गुणवत्तापूर्ण देखभाल मिल रहा है या नहीं, और देखभाल में सुधार लाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। वहीं तीसरा जो पॉइंट होता है मेरे प्यारे बच्चों भरपाई या फिर क्षतिपूर्ति। तो रोगी की बीमा होने पर बीमा कंपनी रोगी के डॉक्यूमेंट्स को देखकर अवलोकन कर खर्च हुए पैसों की भरपाई करता है। चौथा पॉइंट होता है हमारा ज्ञान या फिर नॉलेज, यानी कि नर्सिंग और रिसर्च के लिए रोगी के दस्तावेज का अध्ययन किया जाता है जिससे स्वास्थ्य समस्याओं को पहचान किया जाता है। साथ ही मेरे प्यारे बच्चों जिससे ज्ञान में वृद्धि होता है और बीमारी का इलाज करना आसान होता है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है कानूनी दस्तावेज। तो कानूनी दस्तावेज क्या होता है, यानी कि लीगल डॉक्यूमेंट्स क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो रोगी का जो रिकॉर्ड होता है उसे कानूनी दस्तावेज के रूप में उपयोग किया जाता है। अदालत में इसे सबूत के रूप में पेश किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है नैदानिक और उपचारात्मक आदेश। तो रोगी का जो भी जांच हुआ है, जैसे कि ब्लड टेस्ट, एक्सरे, सीटी स्कैन आदि, उसका रिपोर्ट और उपचार चलाने या फिर चलने वाले आदेश को लिखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये सारे जो प्रयोग होते हैं वो दस्तावेजीकरण के दौरान काफ़ी महत्वपूर्ण होता है मेरे प्यारे बच्चों। और प्रश्न को एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए कि दस्तावेजीकरण का क्या उद्देश्य है। तो दस्तावेजीकरण के पहला जो उद्देश्य होता है रोगी का देखभाल करना, दूसरा है गुणवत्तापूर्ण देखभाल करना, तीसरा है भरपाई या फिर क्षतिपूर्ति करना, चौथा ज्ञान या नॉलेज, और पांचवा कानूनी दस्तावेज या फिर लीगल डॉक्यूमेंट्स, नैदानिक और उपचारात्मक आदेश। तो ये 6 पॉइंट आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये सारे पॉइंट आप लोग अभी से नोट्स बनाते चले जाएंगे। और जहाँ भी आप लोग को किसी प्रकार का समस्याएं आ रही हो आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। अब अगला जो हमारा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों की नैदानिक और उपचारात्मक दस्तावेज में अंतर बताइए। तो चलिए बात कर लेते हैं नैदानिक दस्तावेज और उपचारात्मक उद्देश्य में क्या अंतर है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नैदानिक दस्तावेज के बारे में। तो बीमारी का पता लगाना नैदानिक जांच कहलाता है। वहीं मेरे प्यारे बच्चों उपचारात्मक दस्तावेज में रोगी के इलाज के लिए जो योजना होता है उसे लिखा जाता है, उसे दवा के
दवाओं का विवरण, भोजन की जानकारी, मुद्रा निषेध आदि की जानकारी को लिखा जाता है। इसके अलावा नैदानिक दस्तावेज में रोग का पता लगाने के लिए जो जांच किया जाता है उसे लिखा जाता है, जैसे कि ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, एक्सरे आदि। तो आप लोग देख सकते हैं कि नैदानिक और उपचारात्मक दस्तावेज से जो हमारा प्रश्न है उनको भी हम कर चुके हैं, और चैप्टर बाय चैप्टर आप लोग का जो थ्योरिकल क्लास होता है उनको भी बहुत जल्दी आप लोग के बीच लेकर आने वाले हैं। तो वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना ना भूलें। दूसरा जो हमारा सत्र है इसमें पढ़ना है वो है दस्तावेज के सिद्धांत। बच्चों, दस्तावेज के सिद्धांत क्या है? सबसे पहला जो पॉइंट होता है दस्तावेज के सिद्धांत क्या है, तो चलिए बात कर लेते हैं दस्तावेज के सिद्धांत। यानी कि सबसे पहले बात कर लेते हैं दिनांक और समय। तो जब भी रिकॉर्ड दर्ज करते हैं तो उसमें दिनांक और समय का उल्लेख होना चाहिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा वर्तनी यानी कि स्पेलिंग, शब्दों में मात्रा का सही उपयोग करना, मात्रा वर्तनी को सही करने के लिए डिक्शनरी का उपयोग करना चाहिए। तीसरा है सटीक और पूर्ण, यानी कि सटीक और पूर्ण दस्तावेज रोगी देखभाल के अन्य कर्मचारियों को कानूनी संरक्षण प्रदान करता है। चौथा जो हमारा पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों, कि सभी पेज में रोगी के नाम और पहचान करने वाले जानकारी को लिखना चाहिए। पांचवा पॉइंट हो जाएगा केवल उन्हीं जानकारी को दर्ज करना चाहिए जो रोगी के स्वास्थ्य समस्या और देखभाल से संबंधित होता है। वही नेक्स्ट है, लिखते समय गलती होने पर उसे मिटाए नहीं, उसे एक सिंगल लाइन से काट दे। तो ये सारे जो पॉइंट होते हैं उसे नोट करने होते हैं ताकि दस्तावेज को अच्छे ढंग से बनाए रखे। अब नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है यानी कि प्रश्न है, उससे पहले कुछ और पॉइंट है, जैसे कि दस्तावेज ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई अन्य व्यक्ति उसे पढ़े तो आसानी से समझ आ जाए कि वहाँ पर क्या हुआ है। वाइटल साइन, घाव की पट्टी, डॉक्टर आदेश आदि जानकारी होना चाहिए। इसके अलावा लिखावट हमेशा साफ रखना चाहिए जिससे आसानी से पढ़ा जा सके। सबसे महत्वपूर्ण जो अंक और मेडिकल टर्म है वह स्पष्ट रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों की दस्तावेज को रोज एक निश्चित समय पर नोट करना चाहिए। प्रक्रिया, इलाज, मूल्यांकन को जितने जल्दी हो सके दर्ज करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि रोगी की सभी रिकॉर्ड गोपनीय होते हैं। उस रिकॉर्ड को कॉपी करने के लिए रोगी के लिखित आज्ञा की ज़रूरत होती है। तो ये 10 जो पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट होते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न है, रोगी के मेडिकल रिकॉर्ड को बनाए रखने में गोपनीयता क्यों महत्वपूर्ण है? आप लोग इस प्रश्न को VVI लगा लीजिए, 2027 जो आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है वहाँ ये प्रश्न पूछे जाने की 100% संभावनाएँ हैं, और उम्मीद करते हैं कि 2027 में ये प्रश्न आप लोग के लिए आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं कि मेडिकल रिकॉर्ड को बनाए रखने में गोपनीयता क्यों महत्वपूर्ण है। तो गोपनीयता महत्वपूर्ण इसलिए है मेरे प्यारे बच्चों क्योंकि रोगी का दस्तावेज गोपनीय होता है। उसका उपयोग व्यक्तिगत हो या कानूनी सबूत हो, उसका काफ़ी करने के लिए रोगी के लिखित अनुमति लेना आवश्यक है। बीमा कंपनी को रोगी की जानकारी लेने के लिए भी अस्पताल के नियमों का पालन करना पड़ता है। इसीलिए मेडिकल रिकॉर्ड बनाए रखने में गोपनीयता जो होती है वो महत्वपूर्ण होती है। तीसरा जो हमारा सत्र है चिकित्सा दस्तावेजीकरण की सामग्री। तो इस प्रश्न में हमारा प्रश्न क्या 1 कहता है कि चिकित्सा दस्तावेजीकरण की सामग्री से क्या अर्थ है या फिर क्या तात्पर्य है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि चिकित्सा दस्तावेजीकरण के सामग्री से हमारा क्या तात्पर्य है। मेरे प्यारे बच्चों, चिकित्सा दस्तावेजीकरण की सामग्री में रोगी की संपूर्ण रिकॉर्ड को रखने की व्यवस्था है। रोगी का जो महत्वपूर्ण चिकित्सा और नैदानिक जानकारी होता है उसे दर्ज किया जाता है, जैसे रोगी का बायोडाटा, वाइटल साइन के परिणाम, नैदानिक जांच, मेडिकेशन, देखभाल योजना, उपचार, एक्सरे, CT स्कैन रिपोर्ट, प्रयोगशाला जाँच आदि शामिल है। तो ये प्रश्न भी आप लोग के लिए अच्छे होने वाला है, और ये हमारा भी चैप्टर 1 चल रहा है। मेडिकल रिकॉर्ड से रिलेटेड जो हमारा प्रश्न 15 अंक के पूछे जाते हैं, वहाँ से जो भी हमारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हो रहे हैं सभी को बताया जा रहा है। तो आप लोग जितना ज़्यादा हो सके तैयारी में लग जाए, और साथ ही आप लोग का बहुविकल्पीय प्रश्न जो आप लोग का पूछा जाता है उन सभी प्रश्नों को भी करेंगे। और आप लोग घबराए नहीं, धैर्य रखे रहें और अच्छे से तैयारी करते रहें। वहीं अगला जो प्रश्न है LAMA लामा का पूरा नाम क्या है? तो लामा का पूरा नाम होता है लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस होता है मेरे प्यारे बच्चों, लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। इसका मतलब बिना चिकित्सा सलाह के रोगी को अस्पताल से लेकर जाना होता है।
तो ये एक अच्छा प्रश्न है और एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा 3 नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, वो कहता है कि MLC मेडिको कानूनी मामला क्या है। तो मेडिको लीगल केस यानी कि MLC का पूरा नाम मेडिको लीगल केस है। किसी व्यक्ति के चोट या बीमारी के जांच कानूनी एजेंसी द्वारा किया जाता है। आपराधिक मामला होने पर जिसमें अस्पताल या डॉक्टर उसकी सहायता करता है तो उसे MLC या मेडिको कानूनी मामला कहते हैं। तो ये प्रश्न आज का जो हमारा आखिरी प्रश्न है, और नेक्स्ट वीडियो में यानी कि पार्ट 2 जो आप लोग के लिए लेकर आएंगे उसमें हमारा मेडिकल रिकॉर्ड से ही चैप्टर रहने वाला है। तो आप लोग जितना ज़्यादा हो सके तैयारी करते रहें और वीडियो को पूरे मन से, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।